अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अफ़गान पनाह गज़ीनों के हवाले से बात करें तो आप सब लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बिल्कुल बजा हैं, और आप लोगों के जिस तरह से आजकल फ़ीडबैक आ रहा है, यानी कि कमेंट्स उस तरह से नहीं आ रहे, और आप लोगों ने जो है वो देखना भी छोड़ दिया है व्लॉग, जिससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि आप लोगों का शायद एतमाद उठ गया है कि अफ़गान पनाह गज़ीन तो जा नहीं रहे। तो अमरीन जो है वो डेली डेली बता रही होती है, तो मैं आपको बताऊँ, मैं डेली जो है वो खुद से नहीं बता रही होती, सरकारी डाटा जारी होता है और उसके मुताबिक अफ़गान पनाह गज़ीनों की एक बड़ी तादाद रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो जारी है। अब अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा माजी की याद दिलाऊं तो आपको पता है कि कुछ अरसा कबल हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान से अफ़गानी जो है वो जाएंगे। हमारे लिए मुश्किल हो गया था ये सोचना, क्या बलोचिस्तान, सिंध, केपी, और अगर बात करें हम लोग दीगर शहरों की तो नहीं जा रहे थे अफ़गान पनाह गज़ीन। इस्लामाबाद पिंडी में खुद बजाते खुद बड़ी ज़्यादती है अफ़गानियों की कि अफ़गान पनाह गज़ीन जो है वो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन आज वो वक्त आ गया, आपको पता है पाक अफ़गान कशीदगी जब हुई तो मुझे तो ये लग रहा था, शायद आपको लगा हो या ना लगा हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जी ये अब जाने का नाम नहीं लेंगे। लेकिन अब जो है वो डेली हज़ारों की तादाद में लोग जा रहे हैं, और हज़ारों की तादाद एक बड़ी तादाद है। देखें, अगर आप माजी की मिसाल लेते हैं तो उस टाइम अफ़गानियों का कोई नाम भी नहीं ले सकता था, और हमारे भी जहनों में नहीं था कि अफ़गानी कभी यहाँ से जा भी सकते हैं, मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन अब ये मामलात मुख्तलिफ हो गए हैं। अब अफ़गानियों की जो जाने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और जारी है, मुसलसल जारी है, उसे रोका नहीं जा रहा किसी भी तरीके से। और इस वक्त अगर बात करें हुकूमत पाकिस्तान की तो उन्होंने दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि अफ़गान पनाह गज़ीन जो है वो अब यहाँ पर मजीद नहीं रह सकते। और अगर आप तोरखम बॉर्डर के ज़रिए जाएं या चमन बॉर्डर के ज़रिए देखें तो डेली अफ़गान पनाह गज़ीनों की जो तादाद है वो यहाँ से जा रही है, लोगों का रश लगा हुआ है। और कराची में आपको पता है मलीर में लोग गए हैं। इसके अलावा सोहराब गोड की जो पुरानी बस्ती थी वो आपको पता है ख़त्म हो गई, उसको, और जो घर गिराए गए, तमाम घरों को मस्मार कर दिया गया। और एक तरह से आपने एक और चेंज देखा होगा, अब ये चेंज आया कि अफ़गानियों को खुद भी पता चल गया है कि जी अफ़गानिस्तान में उनके लिए जो है वो, अफ़गानिस्तान तो वो जा सकते हैं लेकिन पाकिस्तान में उनके रहने के लिए अब कोई गुंजाइश नहीं है। पहले आपको पता है कि अफ़गानियों को जो है वो इस तरह से हम कह भी नहीं सकते थे, लेकिन अफ़गानी अब खुद भी जानते हैं कि जी अब वो यहाँ पे उनका रहना नहीं है मुमकिन, लिहाजा उनको जाना पड़ेगा। उनको भी अच्छे तरीके से पता चल गया है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा कराची में बाजार लगा हुआ है जिधर वो अपना सामान बेचेंगे या जो भी है सस्ते दामों, तमाम चीज़ें ये हो रही हैं। और अफ़गानी जो है वो इस वक्त पिंडी में बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि अफ़गानियों ने यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कारोबार सेट किए हुए हैं, ये तो आप लोगों को मेरे से ज़्यादा बेहतर पता है। और इस टाइम जो है वो अगर वो नहीं जाने की बात करते तो इसकी एक और वजह भी है कि अफ़गानिस्तान में उनको इतनी छूट नहीं है जितनी पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान में वो हर तरह से आज़ाद हैं, आज़ादाना कारोबार करते हैं, और इसके अलावा महंगी महंगी प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं, और इन्हीं की वजह से हमारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो महंगी भी हुई। फिर जी ये लोग यहाँ पर बड़े बड़े कारोबार करते हैं, ये लोग बेसिकली वो कर लेते हैं। लेकिन अगर अब उस तरह से देखें तो अब उनके जाने की जब बारी आई है तो वो क्यों नहीं जाना चाहते। सब लोग ये सोचते हैं कि जी क्यों नहीं जाना चाहते, वो इसलिए नहीं जाना चाहते अफगानिस्तान में ये चीज़ें नहीं हैं। अब अफगानिस्तान को चाहिए कि वो अपने मुल्क के लोगों को इस तरह से फैसिलिटेट करने की कोशिश करें ताकि वो इधर उधर भटकना छोड़ दें। वो लोग, उनको चाहिए कि वो इस तरह से लोगों के लिए इकदाम करें। अब ये अफगानिस्तान की जिम्मेदारी है। आपको पता है कि यहाँ पर बेशतर अफगानियों की या ख़वातीन की बात कर लें या जिसकी भी बात कर लें, ख़ासतौर पर अफगानी ख़वातीन ये शिकायत करती हुई नज़र आती हैं कि जी अफ़गानिस्तान में तो इतनी फ्रीडम नहीं है। फिर वो कहती हैं कि जी वहाँ पर उनको तालीम के उस तरह से मौक़े नहीं मिलते। फिर इसके अलावा वो कहती हैं कि जिस तरह से गुज़िश्ता दिनों में मैंने व्लॉग भी किया था फुटबॉल पे कि अफ़गानी जो ख़वातीन हैं उनको फ़ुटबॉल खेलना अलाउ नहीं है, लेकिन वो खेलना चाहती हैं, उनमें टैलेंट है, वो खेलना चाहती हैं, तो वो क्या करें। तो उनको अफ़गानिस्तान ने ऑन ही नहीं किया और उन्होंने क्या किया, उनको अपना मुल्क छोड़ना पड़ा, वो ऑस्ट्रेलिया में रहती रही हैं। ये तमाम चीज़ें जो है वो हो रही हैं। तो फिर किस तरह से जो है वो ज़ाहिर है लोग किस तरह से अफ़गानिस्तान जाएंगे। लेकिन दूसरी सूरत में अगर पाकिस्तान की बात करें तो देखिए पाकिस्तान तो अब चाहेगा ना कि अब लोग, जो डेडलाइन ख़त्म हुई है सारा कुछ, तो पाकिस्तान तो चाहेगा कि लोग यहाँ से अब चले जाएं क्योंकि डेडलाइन ख़त्म हो गई है। अब अफ़गानियों की ये जिम्मेदारी है कि वो खुद चले जाएं। मेहमान नवाजी की एक हद होती है। अब हमने मेहमान नवाजी की, 40 साल तक संभाला, प्रॉपर्टीज़ खरीदने की इजाज़त दी, सब कुछ किया, लेकिन अब हमारे उस तरह से बस में नहीं है। अब अगर देखें तो अफ़गानियों की खुद तो जिम्मेदारी है, लेकिन पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी है कि आंखें बंद ना करे बल्कि इनको निकालने के लिए इकदाम करे। आज की व्लॉग में मैं आप लोगों से कुछ डाटा शेयर करी थी, कुछ काफ़ी टाइम हो गया कि मैंने आप लोगों को तादाद नहीं बताई कि जी कितने लोग यहाँ से चले गए हैं। तो अब तक
15,14,384 افغان مہاجرین اپنے وطن واپس جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ پاک افغان جو سرحد ہے، جو چمن ہے، یعنی چمن بیچ میں لگتا ہے نا پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں، تو وہاں سے یہ انخلاء کا عمل جاری ہے، جبکہ اب تک 15,14,384 افغانی واپس چلے گئے۔ یہ میں نے بتا رہی ہے، سرکاری ڈیٹا ہے، سرکار نے جاری کیا ہے، اور ان کے مطابق 15,14,384 افغانی واپس چلے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ دستاویزات کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے، اور ان دستاویزات کی جانچ پڑتال کے لیے ایک سسٹم بھی بنایا گیا ہے، جس کے تحت جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر کتنے لوگ جا رہے ہیں۔ اب 3 سے 4 ہزار افغانیوں کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ ڈیلی جا رہے ہیں، مطلب یہ ڈیلی کا انخلاء ہے، تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہے میرے خیال سے، ٹھیک ہے۔ اب اگر بلوچستان سے صرف بات کریں تو افغانیوں کے جب سے 10 کیمپ بند ہوئے ہیں تو پتہ یہ چلا ہے کہ 85,000 لوگ وہاں سے واپس چلے گئے۔ 85,000 یہ وہ لوگ ہیں جو ان 10 کیمپوں کے اندر رہ رہے تھے، اب وہ 10 کیمپ جیسے ہی بند ہو گئے ہیں تو یہ 85,000 لوگ بھی یہاں سے چلے گئے ہیں، تو یہ ایک اچھا ہے۔ اور یہ کیمپ کہاں پر تھے؟ قلعہ عبداللہ میں تھے، پشین میں، لورا الائی میں، ادھر یہ کیمپس جو تھے وہ تھے، تو اب یہاں پر یہ چیزیں بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر اکتوبر کی بات کریں، 20 اکتوبر کی بات، تو چمن کے راستے 550 جو خاندانوں پر مشتمل تقریباً 3400 جو افراد تھے وہ وہاں سے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ستمبر کے اگر ڈیٹا کی بات کریں تو 30,000 جو مہاجرین تھے وہ واپس چلے گئے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر گرفتاریوں کی بات کریں، گرفتاریوں کا عمل بھی جاری ہے، اور گرفتاریاں مسلسل ہو رہی ہیں، پورے پاکستان سے اس وقت جو گرفتاریاں ہیں وہ ہو رہی ہیں، اور مزید بھی کہا جا رہا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے کہ گرفتاریاں جاری رہیں گی اور لوگوں کا جو انخلاء ہے اسے روکا نہیں جائے گا۔ تو اسی کے ساتھ ہی میرے ساتھ جڑے رہیے، اور انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے دے اجازت، اور اپنے کامنٹس کے ذریعے ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔